और दोस्तों टाइटेनोबोआ की भी लंबाई 42 फीट ही थी। तो इसीलिए दोस्तों पर्सी फॉसेट ने जो सांप देखा उसकी लंबाई 62 फीट कैसे हो सकती है। उन्होंने अपने सफर के दौरान एक इतनी ज्यादा विशालकाय मकड़ी देखी थी जिसके पैरों की लंबाई 6 फीट थी। साल 1906 पर्सी फॉसेट जो कि एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी पूरी की पूरी जिंदगी अमेज़न के जंगलों के रहस्यों को सुलझाने में लगा दी। और दोस्तों अचानक एक दिन उन्हें अपने अमेज़न के जंगल के सफर के दौरान एक इतना ज्यादा बड़ा सांप दिखा जिसकी लंबाई उनके हिसाब से 62 फीट थी। और दोस्तों हैरानी की बात यह थी कि साइंटिस्टों द्वारा इस दुनिया का सबसे बड़ा सांप वो सिर्फ 30 फीट का ही हो सकता है। और दोस्तों टाइटेनोबोआ जो कि एक ऐसा सांप था जो कि एनाकोंडा से भी बहुत ज्यादा बड़ा था, लेकिन दोस्तों अब ये सांप हमारी धरती के ऊपर से विलुप्त हो चुके हैं। और दोस्तों टाइटेनोबोआ की भी लंबाई 42 फीट ही थी। तो इसीलिए दोस्तों पर्सी फॉसेट ने जो सांप देखा उसकी लंबाई 62 फीट कैसे हो सकती है। और दोस्तों उनके हिसाब से तो उन्होंने अपने सफर के दौरान 70 फीट का एनाकोंडा भी देखा है, जिसकी वजह से साइंटिस्टों का दावा है कि अमेज़न के जंगलों के अंदर आज भी टाइटेनोबोआ जिंदा हो सकते हैं। और दोस्तों पर्सी फॉसेट तो ये भी कहते हैं कि उन्होंने अपने सफर के दौरान एक इतनी ज्यादा विशालकाय मकड़ी देखी थी जिसके पैरों की लंबाई 6 फीट थी, जिसके बारे में कई बार वहाँ पे रहने वाले लोकल आदिवासी भी कह चुके हैं कि उन्होंने भी उस मकड़ी को कई बार देखा है। दोस्तों अमेज़न के जंगल इस दुनिया की 20% ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें लंग्स ऑफ द अर्थ भी कहा जाता है। और दोस्तों ये जंगल इतना ज्यादा घना है कि इसकी जमीन तक सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंच पाती। और दोस्तों इस जंगल के अंदर आदिवासियों की कुछ ऐसी प्रजातियां पाई जाती है जिन्होंने ना कभी इंसान को देखा है, ना ही इंसानों ने कभी उन्हें देखा है। और दोस्तों टाइटेनोबोआ और खतरनाक आदिवासी प्रजातियां ही नहीं, अमेज़न के जंगल के अंदर बहुत सारे ऐसे खतरनाक जीव पाए जाते हैं जिसके बारे में आज की इस हमारे वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। वॉकिंग ट्रीज। जी हाँ दोस्तों, अमेज़न के जंगल ही इस दुनिया में एक ऐसे इकलौते जंगल है जहाँ पे चलने वाले पेड़ पाए जाते हैं। पर दोस्तों मैं आपको ये बात बता दूं, ये पेड़ वैसे नहीं चलते जैसे कि हमें हॉलीवुड की मूवीज में दिखाया जाता है। दोस्तों इन पेड़ की चलने की जो स्पीड है वो बहुत ज्यादा कम होती है। इनको थोड़ी सी दूरी तय करने में भी 3-4 महीने लग जाते हैं। और दोस्तों ये उस दिशा में चलते हैं जिस दिशा में इनको सूरज की रोशनी मिलती है। ईटिंग ट्रीज। जी हाँ दोस्तों, अमेज़न के जंगल ही वो जंगल है जिनके अंदर आदमखोर पेड़ पाए जाते हैं। और दोस्तों इसके बारे में तो वहाँ पे घूमने जाने वाले कई सारे ट्रैवलर्स और वहाँ पे कई सारे मछली पकड़ने वाले मछुआरों ने भी इस बात को मान रखा है कि वहाँ पे आदमखोर पेड़ पाए जाते हैं। और दोस्तों बहुत सारे ट्रैवलर्स ने तो ये भी कहा है कि पहले उन्हें लगता था कि ये कोई उनका मन का वहम है, लेकिन दोस्तों उन्होंने बाद में ये बात मान ली कि हाँ यहाँ पर सचमुच एक ऐसी पेड़ों की प्रजातियां पाई जाती है जो कि इंसानों को खाती है। यूएफओ। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि अमेज़न के जंगल जो कि इतने ज्यादा घने हैं कि जहाँ पर सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंच पाती, और इसीलिए दोस्तों ऐसा भी माना जाता है कि यही वो जगह है जो एलियंस के छुपने के लिए सबसे परफेक्ट मानी जाती है। पर दोस्तों इस बात में कितनी सच्चाई थी ये तो हमें नहीं पता, लेकिन दोस्तों साल 2011 में कुछ ऐसा हुआ जो आपको यही बात यकीन करने के लिए मजबूर कर देगी कि अमेज़न के जंगलों के साथ एलियंस का कोई ना कोई संबंध है। असल में दोस्तों साल 2011 में ब्रिटिश के रहने वाले 2 ट्रैवलर्स अमेज़न में घूमने के लिए जाते हैं। पर दोस्तों वहाँ पे जाने के बाद वो लोग एक फोटो क्लिक करते हैं जिसमें गलती से एक एलियन की तरह दिखने वाली चीज आ जाती है। और दोस्तों उस एलियन के दिखने वाली चीज के पीछे ही जस्ट ऐसा नजर आता है कि उसका एक छोटा सा यूएफओ की तरह व्हीकल रखा हुआ है, मैरी कॉक्सी। दोस्तों जैसे कि हमने हमारी वीडियो की शुरुआत में बताया था, पर्सी फॉसेट जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अमेज़न के रहस्यों को सुलझाने में लगा दी, उन्हें एक दिन अपने सफर के दौरान एक ऐसा विचित्र जीव दिखा जिसको देखने के बाद तो वो भी बहुत ज्यादा हैरान हो गए। असल में दोस्तों ये जीव एक आधा आदमी और आधा बंदर की तरह दिख रहा था। और दोस्तों पर्सी फॉसेट के हिसाब से ये बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। और दोस्तों ये लोग ग्रुप बना के विलेजेस में रहते हैं। और दोस्तों वो तो ये भी बताते हैं कि इनको देखने के बाद उस जीव ने इनके ऊपर अटैक करने की भी कोशिश की, लेकिन दोस्तों उन्होंने जमीन पर 2 बुलेट्स के राउंड फायर किए, जिसकी वजह से वो जीव इसको सुनने के बाद वहां से भाग गया।